छुड़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। जय हो श्री हरि। हे परमेश्वर, ये पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए। अपने आप का अवलोकन हम करें, आत्म अवलोकन, हमारा खुद का हम अवलोकन करें। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों भेजा है, क्या करने के लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, जरा विचार करें। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या राग सुनाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। धेनुकासुर काली अनाग यमुना को शुद्ध किया, दावानल का पान हुआ, गोपियों ने वेणु गीत गाया, कात्यायनी देवी की पूजन की, भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, विप्र पत्नियों पर अनुग्रह और भगवान की एक लीला जिसमें भगवान ने इंद्र के मान को भंग करने के लिए श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज का पूजन किया। इंद्र देवता का जो मान था उनका यही मान था कि देखो मैं वर्षा करता हूं और मेरी वर्षा से ही संसार के प्राणियों का पोषण होता है।
गायों को घास मिलती है, मनुष्यों को अन्न मिलता है, तो स्वयं को ही कर्ता मान करके गोपों को भयभीत करके उनसे अपनी पूजा करवाते थे। तो इंद्र देवता के मान को भंग करने के लिए भगवान ने इंद्र के पूजन का विरोध करके श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन कराया। जो व्यवस्था गोवर्धन पूजन के लिए थी, देखिए उसका नाम ही है गोवर्धन। भगवान कृष्ण गोपाल कहलाए हैं। जगत नियंता जगदीश होकर के भी, अखिल ब्रह्मांड के नायक होकर के भी जगत को शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गो सेवा करते हैं। शास्त्रों में तो यहां तक कह दिया है, गोमय वस्ते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला। गाय का जो गोबर है ना, गोवर, इसमें लक्ष्मी का वास है। सारे देवता गाय के अंग अंग में बसते हैं, श्री लक्ष्मी जी गाय के गोबर में। और एक बात और, संसार में किसी भी जीव के मलमूत्र का प्रयोग नहीं होता है खाने पीने में, लेकिन गाय ही एक ऐसा प्राणी है कि जिसके गोबर को घर में पवित्र करने के लिए लीपा जाता है, गोमूत्र का प्रोक्षण किया जाता है। और लीपना पोतना ही नहीं, गोमूत्र का पान भी करते हैं, गोबर का पान भी करते हैं पंचगव्य के रूप में। केवल एकमात्र ऐसा जीव है जिसके मलमूत्र को खाने पीने में काम में लेते हैं। संसार में दूसरा कोई जीव ही नहीं। बड़े से बड़ा यज्ञ भी हो, बिना गोबर गोमूत्र के संपन्न नहीं हो सकता। यद्यपि देवता सर्वसमर्थ हैं, देवता सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गाय के घी की एक बूंद आहुति को देवता तरसते हैं। गौ माता की घी की अगर कोई आहुति दे दें तो देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। देवता लोग प्रतीक्षा करते हैं कब हमको गौघृत की आहुति मिले। सर्वसमर्थ देवता भी गौघृत की आहुति के लिए तरसते हैं, फिर गाय पशु कैसे हो सकती है। इसलिए भगवान ने गौ सेवा की है, और गौ सेवा को बढ़ाने के लिए गोवर्धन का पूजन किया है, जिससे गायों की वृद्धि हो। क्योंकि गाय कहां, गोवर्धन पर ही चारण करती थी, चरती थी, वहीं से घास मिलता था। तो भगवान ने केवल गोवर्धन पर्वत की ही नहीं, गायों का भी उस समय पूजन कराया, और उस समय के जो ब्राह्मण विप्र थे उनका भी पूजन कराया। जो सामग्री एकत्रित इंद्र देवता की पूजन के लिए की थी, उसी सामग्री से श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज का पूजन हुआ, गायों का पूजन हुआ, ब्राह्मणों का पूजन हुआ। जो भोग लगाया था, भगवान स्वयं ही एक अपने दूसरे स्वरूप से पर्वत में स्थापित होकर के सारे नैवेद्य को भगवान ग्रहण कर गए। मानसी गंगा का प्राकट्य भगवान को भोग लगाया। अच्छा, एक बात है, भगवान को जब भोग लगाते हैं ना, तब वहां एक मुद्रा बनती है, उसको कहा है धेनु मुद्रा। कौन सी मुद्रा? हमारे शास्त्रों में मुद्राओं का भी बड़ा, चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे पूजा पद्धति में हो, मुद्राओं का भी बड़ा महत्व माना है। हमारे